बिहार के अंदर पथ विभाग के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोग संकल्प लिए हैं और कई बैठकों के बाद कई मॉनिटरिंग और व्यवस्था से संबंधित जानकारी के बाद पथ पुल संधारण संबंधी लोक शिकायत निवारण प्रणाली को हम लोग विकसित किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि लगभग 13,431 किलोमीटर का OPRMC से हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। ये मॉनिटरिंग हमारे इंजीनियर तक सिमटा हुआ था। इंजीनियर के शिकायत पर संवेदक को काम करने के लिए हम लोग निर्देशित करते थे और कई जगह से शिकायत आई या संवेदक के खामी कमी को इंजीनियर बता ही नहीं पाते थे। अब जो हम प्रणाली विकसित किए हैं, ये आम पब्लिक कहीं से भी पथ और पुल के शिकायत को विभाग को भेज सकते हैं। विभाग त्वरित गति से संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय अभियंताओं को मोबाइल ऐप पर अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। संवेदक इसका निराकरण करेंगे। इस पथ पुल संधारण संबंधी लोक निवारण शिकायत प्रणाली के तहत आम नागरिकों के द्वारा भी पथ के त्रुटियों को सूचित किया जाएगा। पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की व्यवस्था की शुरुआत है। हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के द्वारा प्रतिवेदित त्रुटि को फोटो सहित संबंधित संवेदक को सुधार हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात संवेदक द्वारा निराकरण किया जाएगा एवं मरम्मति के उपरांत पुनः फोटोग्राफ भेजकर विभाग को अवगत कराया जाएगा। अभियंताओं के द्वारा स्थल के निरीक्षणोपरांत मानक के अनुसार मरम्मति कार्य किया जाएगा और तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। अगर जो ये गलत होगा, मानक पर नहीं होगा, तो संवेदक को पुनः मरम्मति हेतु निर्देश दिया जाएगा। इस लोक शिकायत निवारण प्रणाली के में आम नागरिक को पथ की त्रुटि को ऑनलाइन माध्यम से विभाग को भेजकर मरम्मति के लिए सूचित करने की व्यवस्था पहली बार की गई है। आम नागरिक की इसमें भागीदारी प्रारंभ हो गई है। इसे पथ निवारण विभाग के वेबसाइट पब्लिक ग्रीवेंसेज OPRMC रोड रेडरेस्ट सिस्टम पर जाकर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला का नाम, पथ का नाम, क्योंकि पथ निर्माण विभाग RCD का रोड है या RWD का रोड है, ये स्पष्ट करना होगा। त्रुटि का प्रकार को इंगित करते हुए स्थल का जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा और हम लोग भी जियो टैग के माध्यम से इमीडिएट उसको मॉनिटरिंग कर पाएंगे। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज किए हुए शिकायत एवं फोटोग्राफ को कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से संबंधित जिला के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, संवेदक को ऑनलाइन भेज दिए जाने का हमने प्रावधान किया है। इसके उपरांत संवेदक को दायित्व है कि त्रुटि को निर्धारित समय सीमा के अंदर मरम्मति कर स्थल का फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा। इस व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता के साथ साथ पथों का त्रुटि रहित रखरखाव पर नियंत्रित किया जा सकेगा। कॉल सेंटर का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से सड़क की मरम्मति और सड़क के रखरखाव का मॉनिटरिंग करेगा।
आज कंट्रोल कमांड सेंटर के संपर्क हेतु एक मोबाइल नंबर जिस पर शिकायत दर्ज की जाएगी, मुख्य अभियंता का नंबर है 9470012266 9470001266। इस पर शिकायत आने पर हम लोग इमीडिएट एक्शन लेंगे। और आज लगभग 1274 रोड इसके तहत है। हमारा कुछ जिला जैसे मुजफ्फरपुर और गया का शेरघाटी, बाका, ये छूटा हुआ है। इसको भी इसके अंदर लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको भी हम इसके अंदर लाएंगे। आपको हम बता दें कि पुल पुलियों के जीर्णोद्धार का प्रावधान, उसका सर्वे, उसकी मॉनिटरिंग से अकस्मात कोई भी घटना पुल पुलिया का, उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। समय के पहले जानकारी मिलने पर हम उसका मरम्मती और समाधान कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस के परिचालन की भी व्यवस्था है। जो खराब है उसको भी हम लोग ठीक ठाक करके फिर से रोड की पूरी तात्कालिक मरम्मती की व्यवस्था को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इस तरह से आम पब्लिक से जोड़ देने से संवेदक और इंजीनियर के बीच जो मिली भगत से व्यवस्था कहीं न कहीं बाधित होती थी, वो व्यवस्था अब आम पब्लिक से पारदर्शी हो जाएगा। जो सरकार की मंशा है कि जनता की सेवा के भाव से काम करने का मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का, वो आज इस विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है। और ये और ज़्यादा पारदर्शी है। इसका एक डिटेल पूरी विवरण हम लोग नेक्स्ट बार जब AI से जोड़ करके इसको और नए तकनीक से व्यवस्थित करेंगे तो आप लोगों को फिर से हम बताएंगे। ऐसे जिम्मेवारी दी गई है मेंटेनेंस के लिए, जांच के लिए कनीय अभियंता को 1 सप्ताह का, सहायक अभियंता अगर जो किसी कारण से कनीय अभियंता नज़रअंदाज किए तो सहायक अभियंता 15 दिन के अंदर, और कार्यपालक अभियंता को 1 महीने के अंदर एक बार निरीक्षण करना है। ये तय है पहले से। और निरीक्षण प्रतिवेदन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी की जानी है। और मरम्मती कार्य हमारा 15 दिन के अंदर है ना। अलग अलग डिफेक्ट के जैसे पॉट होल होता है तो नॉर्मल सिचुएशन में 6 दिन में उसको कंप्लीट करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में 3 दिन। ऐसे हर तरीके का डिफेक्ट, 8 तरीके के डिफेक्ट होते हैं रोड में। तो कैटेगरी वाइज तो अलग अलग टाइम है उसका, लेकिन जो है समयबद्ध तरीके से उसको किया गया। सप्ताह के अंदर 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर इसकी मरम्मती हर हाल में की जाएगी। नहीं करने वाले इंजीनियरों के खिलाफ उस पर कार्रवाई होगी और संवेदक पर भी कार्रवाई होगी।